नमस्कार साथियों, गुरुदीप क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन थर्ड ग्रेड भर्ती 2023 के जो 9 पेपर हुए हैं उसमें राजस्थानी भाषा व साहित्य के कुल 76 प्रश्न पूछे गए थे, जिसका अपन पेपर वाइज हल कर रहे हैं। 3 क्लासें अपनी हो चुकी हैं और आज मैं आपके बीच में लेके आया हूं 4वीं क्लास, जिसके अंदर अपन 2 पेपर का हल करेंगे साथियों। ठीक है, तो आप ये क्लास अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले संस्कृत का पेपर देखते हैं, जिसमें राजस्थानी भाषा व साहित्य के कितने प्रश्न पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, पालन कविरी ख्याति किण रचना रे पाण है। पालन कवि हुए हैं, उनकी कौन सी रचना है साथियों जिसके कारण उसको प्रसिद्धि मिली है, ख्याति मिली है? तो कौन सी रचना है साथियों? उस रचना का नाम है नेमिनाथ बारेमासा। कौन सी? नेमिनाथ बारेमासा। साथियों, पालन कवि हुए हैं, वो हुए हैं प्राचीन काल के जैन साहित्यकार। अपन ने प्राचीन काल पढ़ा है साथियों। कौन सा काल? प्राचीन काल, जिसका समय था 1050 ईस्वी से 1450 ईस्वी का समय, उसको प्राचीन काल कहा जाता है। और प्राचीन काल का जो साहित्य है उसको अपन ने 3 भागों में बांटकर पढ़ा था, जैन साहित्य और चारण साहित्य और लौकिक साहित्य। कौन सा? लौकिक साहित्य। और ये जो पालन कवि है वो साथियों हैं जैन साहित्य के कवि हैं, और जिसकी रचना है नेमिनाथ बारेमासा। ठीक है, उसके बाद में दूसरी रचना है जम्बू स्वामी रास। ये किसकी है? ये है महेंद्र सूरी के शिष्य धर्म की। ठीक है, और उसके बाद में जीवदया रास और संदन बाला रास, ये दोनों रचना है आसगु की। किसकी है? आसगु की। ये चारों रचना साथियों, नेमिनाथ बारेमासा, जम्बू स्वामी रास और जीवदया रास और संदन बाला रास, ये है जैन साहित्य की रचनाएं हैं साथियों। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें। और जो पालन कवि है वो जैन साहित्यकार है। नेमिनाथ बारेमासा, इसकी रचना की है पालन कवि ने, और ये प्राचीन काल के जैन साहित्य की रचना है। और इस ग्रंथ में नेमिनाथ और राजमती के मध्य प्रेम का वर्णन है। नेमिनाथ बारेमासा में किसका है? नेमिनाथ और राजमती के मध्य जो प्रेम हुआ था उसका वर्णन किया गया है। साथियों, राजस्थानी साहित्य के अंदर अपन जो भी रचना पढ़ते हैं और उसमें ज्यादातर रचनाओं में प्रेम का वर्णन किया गया है। राजा महाराजा जो बड़े बड़े लोग थे, ठीक है, वो पहले शादी करते थे, उसके बाद उनका वियोग हो जाता था, फिर उनका पुनर्मिलन होता था। ठीक है, उनका वर्णन साथियों इन रचनाओं के माध्यम से अपन को मिलता है। ये मारू गुर्जर कविता का पहला बारेमासा है साथियों। ये लाइन आप जरूर ध्यान रखें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये मारू गुर्जर, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्राचीन काल की जैन साहित्य की ऐसी कौन सी रचना है जो मारू गुर्जर कविता का पहला बारेमासा है। ठीक है, कौन सा है? नेमिनाथ बारेमासा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोक काव्य शैली री रचना कौन सी है साथियों? ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सी प्राचीन काल के जैन साहित्य की रचना है, कौन सी प्राचीन काल के चारण साहित्य की रचना है, कौन सी आधुनिक काल की रचना है, कौन सी लौकिक काव्य की रचना है। साथियों, अपन ने एक पढ़ा था संत काव्य और एक पढ़ा था लौकिक काव्य या लोक काव्य। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि लोक काव्य शैली रचना कौन सी है? कौन सी का अर्थ होता है कौन सी है, कौन सी है। ठीक है, तो कौन सी है? नवरत्न बेली बिल्कुल नहीं है, रुक्मणी मंगल ये भी नहीं है, किशन ब्यावलो ये भी नहीं है, ढोला मारुआ दुआ है साथियों, एक लोक साहित्य की रचना है। अपन ने संत साहित्य और लोक साहित्य पढ़ा है, तो ढोला मारुआ दुआ है, ये किसकी है? कवि कलोल की रचना है। कवि कलोल, कवि कलोल ने इसकी रचना की है। कौन सी? ढोला मारुआ दुआ, जो लोक काव्य की एक रचना है, जिसमें ढोला और मारू की है जो प्रेम कहानी है उसका वर्णन किया गया है, उसके विवाह का वर्णन किया गया है।
थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं। लौकिक काव्य की कौन कौन सी रचनाएं हैं। राजस्थानी लोक काव्य शैली की रचनाएं कौन कौन सी है। पहले तो है ढोला मारुआ दोवा, कवि कलोल की है। ठीक है, ये आप जरूर याद रखें, ये इतनी रचनाएं हैं जो लोक काव्य की है। ठीक है, उसके बाद में है माधवानंद काम कंदला प्रबंध, ये है गणपति की। और अगली है माधवानंद काम कंदला चौपई, ये है जैन कवि कुशल लाभ की। और जेठवेरा सोरठा उजली और जेठवारी प्रेम कतारू मार्मिक चित्रण मिले हैं। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उजली और जेठवारी प्रेम कतारू मार्मिक चित्रण कौन सी रचना में मिलता है, तो वो है जेठवारा सोरठा में। और अगला जो रचनी है, अगली रचना है माधवानंद कथा, और ये है दामोदर की। किसकी है साथियों, दामोदर की। ठीक है, तो ये आप जरूर रखें, ये लोक साहित्य की रचनाएं हैं। इतनी रचनाएं हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लोक साहित्य की रचनाएं। हाँ, तीसरा क्वेश्चन है कि राजस्थान रा प्रसिद्ध संत धन्ना भगत कठेरा। हाँ, यानी राजस्थान के प्रसिद्ध संत हुए हैं धन्ना, वो कहाँ के थे। कठेरा मतलब कहाँ के थे, वो आपको बताना है। ठीक है साथियों, अपन ने संत साहित्य और लोक साहित्य भी पढ़ा है। जिन साथियों ने भी क्लासें नहीं देखी हैं, 12 अपनी क्लासें हुई हैं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य की, वो आप जरूर देखें। उसके बाद में ये क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी लगेगा, क्योंकि अपन ने जो साहित्य पढ़ा है वो कालक्रम के हिसाब से पढ़ा है। ठीक है, तो वो आप जरूर देखें क्लासें। तो धन्ना भगत है, ये है धुवन कल्ला गांव टोंक के ये थे। कहाँ के थे, धुवन टोंक के ये थे। हाँ, थोड़ा धन्ना जी के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। धन्ना राजस्थान में धार्मिक आंदोलन का श्री गणेश करने का श्रेय धन्ना को ही है। यानी राजस्थान के अंदर जो धार्मिक आंदोलन चलाने का श्रेय किसको जाता है साथियों, संत धन्ना को ही जाता है। आप संत साहित्य जरूर पढ़े साथियों। संत साहित्य से संबंधित जन्म के बारे में, उनके ग्रंथों के बारे में हमेशा पूछा ही जाता है, तो आप संत साहित्य के बारे में पूरा ज्ञान रखें। इनका जन्म है टोंक जिले के धुवन गांव में हुआ था। कब हुआ था, 1415 ईस्वी में जाट परिवार में हुआ था। गुरु और इनके गुरु का क्या नाम था साथियों, रामानंद। ये भी पूछा जा सकता है, संत धन्ना रे गुरु क्या नाम था, रामानंद। गुरु रामानंद के प्रभाव से ये निर्गुण उपासक हो गए थे। रामानंद की प्रभाव की वजह से ये निर्गुण संत हो गए थे। गुरु रामानंद ने इन्हें घर पर रहकर ही भक्ति करने का आदेश दिया था। इनको बोला था रामानंद जी ने, आप घर पर ही रह करके भक्ति करो और भजन की कीर्ति करो, बाहर दुनिया में आपको जाने की जरूरत नहीं है। इन्होंने अपने पैतृक व्यवसाय कृषि में रत रहते हुए भी आत्म शुद्धि का प्रयास किया था। यानी खेती करता करता ही आत्म शुद्धि का प्रयास किया और उसमें ये सफल भी हुए। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके बीच में है 4 नंबर। भीलवाड़ा क्षेत्र ही बोली है। भीलवाड़ा क्षेत्र, क्षेत्र का अर्थ होता है साथियों क्षेत्र। ठीक है, बोली है मतलब इनमें से कौन सी बोली है जो भीलवाड़ा क्षेत्र की है। हाड़ौती बोली कहाँ की है, हाड़ौती प्रदेश है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़, ये कहाँ बोली जाती है, कोटा बूंदी बारा और झालावाड़ में ये बोली जाती है। और उसके बाद में पहाड़ी कोई बोली नहीं है, वैसे होगी तो पहाड़ी प्रदेशों में बोली जाएगी। और उसके बाद में है मालवी, ये कहाँ बोली जाती है साथियों, मालवी मालवा क्षेत्र है साथियों, जो मध्य प्रदेश का राजस्थान से लगता है। प्रतापगढ़ है, झालावाड़ है, वहां पर ये मालवी बोली जाती है। ठीक है, और ये मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया था, राजस्थानी ऐसी कौन सी बोली है जो मध्य प्रदेश के कई जिलों में बोली जाती है, आप जरूर ध्यान रखें, मालवी। भीलवाड़ा क्षेत्रीय बोली कौन सी है, मेवाड़ी बोली है साथियों। मेवाड़ी बोली कहाँ बोली जाती है, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिलों में बोली जाती हैं। ये साथियों अपनी जो टेस्ट सीरीज चल रही है ऐप पर, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेस्ट सीरीज दी हुई है, उसका ऐप आप जरूर डाउनलोड कीजिए। और ये टेस्ट है, टेस्ट के साथ में आपको नोट्स फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, सभी टेस्ट है आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे, प्रत्येक टॉपिक प्रश्नों के रूप में और व्याख्या के साथ में है। टेस्ट सीरीज के साथ में आपको नोट्स फ्री मिल जाएंगे। और राजस्थानी साहित्य है, RBSC कक्षा 10, 11, 12, कोटा ओपन, वो हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तकों का सार संग्रह है साथियों। टेस्ट सीरीज में अपन ने जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो डाल दिए हैं। और 2023 जो अपन हल करवा रहे हैं उसका भी टेस्ट साथियों डाल दिया गया है पेपर वाइज, तो आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन करें।
और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है अपने, तो आप ऐप जरूर डाउनलोड करें। हाँ, अगला क्वेश्चन आपके पीछे है, फड़ कौन बाचे। फड़ साथियों बाबूजी की फड़ है, देवनारायण जी की फड़ होती है, जो कपड़े पर उसका जो जीवन का वर्णन किया होता है वो कौन बाचता है। कौन बाचता साथियों, भोपा है वो फड़ का वाचन करता है। ये भोपा जी है, अलग अलग वाद्य यंत्र के साथ में, जैसे रावण हत्था है, माठ वाद्य यंत्र है, अलग अलग रावण हत्थों के माध्यम से है फड़ का वाचन करते हैं। ठीक है, जो अपने संत भी हुए हैं, ठीक है, उनकी जो बाबूजी की फड़ है, ठीक है, उनका वाचन करते हैं। कौन करते हैं, भोपा जी करते हैं। अगला प्रश्न में है कि राजस्थानी भाषा रो पहलो उपन्यास कौन सो मान्यो जावे, यानी राजस्थानी भाषा का पहलो यानी पहला उपन्यास कौन सो यानी कौन सा मान्यो जावे यानी माना जाता है। राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास साथियों कौन सा माना जाता है साथियों, तो राजस्थानी भाषा का पहला उपन्यास है साथियों कनक सुंदर माना जाता है। कौन सा माना जाता है, कनक सुंदर माना जाता है। और ये उपन्यास लिखा था साथियों किसने, शिवचंद भरतिया ने। किसने लिखा था, ये लिखा था शिवचंद भरतिया ने ये उपन्यास लिखा था। ये शिवचंद जी भरतिया है, वो राजस्थानी भाषा के पहले कहानीकार भी है, ठीक है, और नाटककार भी है और उपन्यासकार भी है। कौन, शिवचंद भरतिया, ये आप जरूर ध्यान रखें। हाँ, रानी लक्ष्मी कुंवारी चुंडावतरी रचना नी है का अर्थ होता है नहीं। इनमें से कौन सी एक रचना है जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावतरी नहीं है, आपको इसका उत्तर बताना है। मांजल रात बिल्कुल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की रचना है। केरे चकवा बात वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें, ये भी है। ओंकारो दोसा ये भी इनकी रचना है। लेकिन धरतीरो धीनो ये एक रचना है जो लक्ष्मी कुमारी चुंडावतरी नहीं है। ठीक है, अब देख लेते हैं लक्ष्मी जी और कौन सी रचनाएं हैं साथियों। तो एक तो है मांजल रात, जरूर ध्यान रखिए। मुंबल भी इनकी है। गिर ऊंचा ऊंचा गड्ढा, केरे चकवा बात और हुंकारो दोसा, ठीक है, ये रचनाएं हैं लक्ष्मी कुमारी चुंडावतरी। उसके बाद में इनके दो निबंध भी है, एक तो है मेवाड़ी फागण और मेवाड़ी दिवाली। ठीक है, इन्होंने निबंध भी लिखा है मेवाड़ी फागण पर और मेवाड़ी दिवाली पर। हाँ, अब है 8वां क्वेश्चन आपके बीच में। गंगानगर हनुमानगढ़ खेतरी लोक बोली रो नाम है। खेतर का अर्थ मैंने बताया साथियों क्षेत्र होता है। ठीक है, री मतलब हनुमानगढ़ क्षेत्र की लोक बोली है, वहां की जो बोली है वो नाम है। नाम का अर्थ होता है नाम है, यानी गंगानगर क्षेत्र में जो बोली बोली जाती है उनका क्या नाम है। तो गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र है, ठीक है, वहां पर साथियों बोली कौन सी बोली जाती है, बनियावटी नहीं, ये तो है साथियों अपने जो राजस्थानी भाषा है उनकी लिपि का नाम है बनियावटी, मुडिया। ठीक है, उसके साथ दूसरी बोली है बागड़ी, बिल्कुल बागड़ी बोली बोली जाती है गंगानगर हनुमानगढ़ में। अगली शेखावटी ये बोली जाती है शेखावटी क्षेत्र में। और गोडवाड़ी ये जालोर पाली क्षेत्र में बोली जाती है, यानी गोडवाड़ा क्षेत्र है वहां पर ये बोली बोली जाती है। तो साथियों एक आप जरूर ध्यान रखें, एक तो है बागड़ी बोली, बागड़ी बोली है गंगानगर हनुमानगढ़ क्षेत्र में बोली जाती है, और एक है वागड़ी और ये बोली जाती है डूंगरपुर और बांसवाड़ा में, और दोनों ही बोलियां अलग अलग है। हाँ, अगला पेपर है लेवल 2 गणित विज्ञान का। ठीक है, संस्कृत का हो गया है अपना, गणित विज्ञान का पेपर है जिसमें राजस्थानी भाषा का पहला क्वेश्चन है कौन सा रचनाकार कवि रे साथ साथ अच्छा गद्यकार भी आ, यानी ऐसा कौन सा जो रचनाकार था जो कवि भी थे और उसके साथ में अच्छे गद्यकार भी थे। अच्छा मतलब अच्छे गद्यकार भी थे, तो कौन से थे साथियों, शिवदास जी गार्डन। शिवदास जी गार्डन है जो कवि भी थे और अच्छे गद्यकार भी थे। अपन ने जो हिंदी साहित्य का जो और राजस्थानी साहित्य का जो गद्य साहित्य पढ़ा है साथियों अपने आधुनिक काल के अंदर, जिसमें प्रमुख नाम आता है शिवदास जी गार्डन का। ठीक है,
और शिवदास गार्डन ने अपने अचला खिचड़ी वचनिका की रचना की है। किसकी की है? शिवदास गार्डन ने अचलदास खिचड़ी वचनिका। ये रचनाकार कवि के साथ साथ अच्छे गद्यकार भी थे। ये रचना प्राचीन काल के चारण साहित्य से संबंधित साथियों। अपन ने जो प्राचीन काल पढ़ा है जो उसका सारण साहित्य है उसकी भी अपन ने पढ़ी है। ये गद्य पद्य मिश्रित छोटी सी रचना है। गद्य पद्य मिश्रित यानी एक प्रकार का क्या, एक संपू काव्य है। संपू काव्य उसे बोला जाता है जो छोटी सी रचना होती है और जिसमें गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण होता है। इस वचनिका में गांगरोनगढ़ के राजा अचलदास खिलची और मांडूरे मुसलमान सुल्तान होशंग शाह गोरी के बीच युद्ध का सजीव वर्णन किया गया है। ये साथ पहले ही मैंने अचलदास खिचड़ी वचनिका के बारे में बता दिया था जो अपने अगले पेपर हुए थे ना उसके अंदर। ठीक है, ये आप जरूर ध्यान रखें। ये भी लाइन पूछी गई है, गांगरोनगढ़ के राजा अचलदास खिलची और मांडूरे मुसलमान होशंग शाह, ये भी पूछा हुआ है। दूसरा क्वेश्चन है बिसलदेव रासो में कौन सो रस प्रदान है? बिसलदेव रासो है जो रचना है जो किसकी है? नरपति नालक की है। ठीक है, उसमें कौन से रस प्रधान रूप से मुख्य रूप से है साथियों? तो इसमें मुख्य रूप से रस कौन सा है साथियों? श्रृंगार रस है साथियों। ठीक है, श्रृंगार कौन करता है? महिलाएं करती हैं। जहां पर प्रेम होगा वहां पर महिलाएं श्रृंगार भी करेगी। ठीक है, तो ये एक प्रकार का प्रेम काव्य भी है। ठीक है, और इसमें श्रृंगार रस मुख्य रूप से प्रयोग किया गया। बिसलदेव रासो, नरपति नाल। ठीक है, प्राचीन काल के लोक साहित्य की रचना है साथियों। यानी प्राचीन काल को जो साहित्य है उसको अपन ने 3 भागों के अंदर बांटा है, जैन साहित्य, चारण साहित्य और लौकिक साहित्य। तो ये रचना कौन सी है? लोक साहित्य की रचना है। ये वियोग श्रृंगार की श्रेष्ठ रचना है साथियों, वियोग श्रृंगार की है। ठीक है, और एक प्रेम काव्य है और इसमें राजस्थानी व गुजराती भाषा का वर्णन किया गया है। यानी ये दोनों ही जो भाषा है उसका मिश्रण है इस रचना में मिलता है। इसमें भोज राजा की पुत्री राजमती और अजमेर के सोहान राजा बिसलदेव चतुर्थ के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा का वर्णन है। इसमें भोज परमार की पुत्री थी राजमती और जो अजमेर के सोहान राजा थे बिसलदेव चतुर्थ है, जिसको विग्रहराज चतुर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, उसका इसमें वर्णन किया गया है। एक तो किसका विवाह का हुआ था, उसके बाद में वियोग हुआ और उसके बाद में पुनर्मिलन हुआ है, उसका वर्णन किया गया। हाँ, तीसरा क्वेश्चन आपके बीच में है किन संप्रदाय रा अनुयायी उबाने पगा अंगार माथे नृत्य कार्य करे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। किन संप्रदाय यानी कौन सा संप्रदाय है जिसके अनुयायी उबाने पगा, उबाने पगा का अर्थ होता है बिना पैरों में जूते पहरे हुए, अंगारा माथे, अंगारा बोलते हैं अग्नि पर नृत्य कार्य करें यानी नृत्य करते हैं। ऐसे कौन सा संप्रदाय है जिसके अनुयायी हैं आग पर नृत्य करते हैं यानी अग्नि नृत्य करते हैं। देखो कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। उबाने पगा, उबाने यानी उसके चप्पल नहीं पहरे हुए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा संप्रदाय है? जसनाती संप्रदाय। ठीक है, जसनाती संप्रदाय। ये साथियों अपने जो क्लासे हुई है 12 उनका ये थंबनेल है। आपने यदि क्लासें नहीं देखी हैं तो आप क्लासें जरूर देखें। अपने प्लेलिस्ट बनी हुई है 12 क्लासों की। ठीक है, जल्द साथियों अपन एक सीरीज शुरू कर रहे हैं, सिलेक्शन सीरीज। कौन सी सीरीज? सिलेक्शन सीरीज शुरू कर रहे हैं साथियों 1 अगस्त से। कब से? 1 अगस्त से साथियों अपन सिलेक्शन सीरीज शुरू कर रहे हैं। वो रहेगी रात को 9 PM, रात को 9 बजे क्लास लाइव रहेगी। लगभग 1-1.5 घंटा अपन क्लास लेके आएंगे जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्न है जो PYQ भी है और नए प्रश्न जो भी बन सकते हैं इस बार भर्ती के अंदर वो अपन हल करने वाले हैं। और इसमें कौन कौन सा पार्ट रहेगा? एक तो रहेगा पार्ट अपने राजस्थानी भाषा, राजस्थानी भाषा, और दूसरा पार्ट रहेगा अपना शैक्षिक परिदृश्य। ठीक है, और तीसरा पार्ट अपना रहेगा ICT और चौथा पार्ट रहेगा जो सामान्य ज्ञान का पार्ट है वो है। 4 पार्ट को लेकर साथियों अपन ये सिलेक्शन सीरीज शुरू कर रहे हैं 1100 प्रश्नों की। कितने प्रश्नों की? 1100 प्रश्नों की सिलेक्शन सीरीज शुरू कर रहे हैं जो आप जरूर देखें साथियों। 1 तारीख को रात 9 बजे अपन परीक्षा होएगी तब तक ये सिलेक्शन सीरीज चलाएंगे तो आप जरूर देखें। आगे देखते हैं। हाँ, जसनाती संप्रदाय है
इस संप्रदाय के प्रवर्तक जसनाथ जी है, ठीक है। और इनके उपदेश है सिम्बुदड़ा वो कोंडा नामक ग्रंथों में संकलित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साथियों, इनके उपदेश है, एक तो है सिम्बुदड़ा वो कोंडा नामक ग्रंथों में संकलित है। इस संप्रदाय के लोग बिना पैरों में जूता पहने अंगारों पर नृत्य करते हैं, यानी अग्नि नृत्य करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप जरूर ध्यान रखें। वागड़ी बोली रो मुख्य क्षेत्र है साथियों। एक देखो बागड़ी बोली भी आ गई है और वागड़ी बोली अब आ गई है कि वागड़ी बोली है उसका क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र मतलब क्षेत्र। तो ये वागड़ी बोली कोटा झालावाड़ नहीं, यहां पर तो बोली बोली जाती है हाड़ौती, ठीक है। और अजमेर टोंक, अजमेर में अपने बोली जाती है मारवाड़ी, ठीक है। और यहाँ टोंक में जो माल खिराड़ी वगैरह बोली जाती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा में ये बोली जाती है वागड़ी बोली, जिसको भीली बोली भी कहा जाता है। और राजसमंद भीलवाड़ा में बोली जाती है मेवाड़ी, ठीक है। ये आप जरूर ध्यान रखें वागड़ी बोली के बारे में। अगला प्रश्न है रूंक सतसईरा रचनाकार कौन है साथियों। रूंक सतसई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रचना है साथियों, आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। रूक सतसई का रचनाकार कौन है, लक्ष्मण दान कविया है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप जरूर ध्यान रखें रचना, ठीक है। राजस्थानी कहानीकार के तौर पर किनरी पिछाड़नी है। इन राजस्थानी कहानीकार हुए हैं के तौर पर किनरी पिछाड़नी है, किसकी पहचान नहीं है, यानी कहानीकार के रूप में उसको नहीं जाना जाता है। वो इनमें से कौन है साथियों, है एक ऐसे है जिसको कहानीकार के रूप में नहीं जाना जाता है। विजयदान देता, अलेकू हिटलर इनकी कहानी है। उसके बाद में भंवरलाल भंवर इनकी भी कहानियां हैं। और उसके बाद में रामपाल सिंह पुरोहित इनकी भी कहानियां हैं। लेकिन ब्रज मोहन जावड़िया है जावलिया है जिनको कहानीकार के रूप में नहीं जाना जाता है। तो ये आप जरूर ध्यान रखें। हाँ ये देखिए भंवरलाल भंवर है, उनकी कहानियां कौन सी है, एक तो है तगादो, अजूबो कदताई, अमुजो कदताई और सातू सुख भंवरलाल भंवर के हैं। उसके बाद अलेकू हिटलर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, विजयदान देता की कहानी है। अब है सातवां क्वेश्चन, मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मारवाड़ी है कहां पर नहीं बोली जाती है, नी का अर्थ होता है नहीं, ठीक है। तो जोधपुर में बिल्कुल बोली जाती है, अजमेर में बोली जाती है, सिरोही में बोली जाती है, लेकिन भरतपुर में नहीं बोली जाती हैं। और यहां पर कौन सी बोली बोली जाती है, मेवाती, अलवर भरतपुर का क्षेत्र है, वहां पर मेवाती बोली बोली जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके बीच में है, टाबरारी मौत माते गायजन वाला लोकगीत कहीजे। इन टाबरों की जब मौत हो जाती है उस समय जो गीत गाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, राती जोगा नहीं। राती जोगा क्या होता है साथियों, है राती जोगा का अर्थ होता है महिलाएं रात भर जो लोकगीत गाती हैं, ठीक है। और ये कब गाती है साथियों, जब एक लड़के की शादी होती है और जब वो बारात लेकर लड़की के घर जाता है और उसके बाद में बारात वापस घर आती है और उससे पहले जो गीत गाए जाते हैं वो होते हैं राती जोगा। और ओलू गीत, ओलू किसी की याद में गीत गाए जाते हैं। और तो ये टाबरारी मौत माते कौन से गीत गाए जाते हैं, छड़ा गीत गाए जाते हैं। ये आप जरूर ध्यान रखें साथियों। तो साथियों ये आज अपने 2 पेपर हो गए हैं, अपने 4 पेपर और रहे हैं, जल्द भी उसको पूरा अपन कर देंगे। आप डेली पेपर देखते रहिए साथियों और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।